इच्छामि खमासमनो वंदी उजावनी जाय निस्ती आय इसका सुराई सुपा शरीर निरावार निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी देव हाथ पानी लाभ देजो जी इच्छामि खमासमनो वंदी उजावनी जाय निस्ती आय खेण वंदामी इच्छा कारण संधि सौ भगवान अबूठ्योमी अभिंतर रायम हम खामे मीरा जंकी सी अपन के परपर के बढ़ते बापे लिए व्यावती आलावे सल्लावे उच्चार અને સમાસ અને અંતર ભાષાએ ઉડી ભાષાએ જંકી सी મધ્ય વિનય પરિહિણમ સુહુવા વાયરંવાર ઉદ્દે જાણહ અહમ નો જાણામિ તસ્ય મિથ્યામિ सुक्षातमा क्या कारण संधि सौ भगवान वायरा संधि सौ स्वामी खमासमनो वंदी उजावनी जाय निस्ती ही वखणे वंदामी क्या कारण संधि सौ भगवान वायरा लेशु ले जो स्वामी खमासमनो वंदी उजावनी जाय निस्ती ही वखणे वंदामी इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिसिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरियाणं नमो वज्राय एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण पवो तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिनी सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, जरा पढ़ेंगे आप, ख्याल आ जाएगा कि शास्त्रों के अंदर आगम में भी 10 प्राण बताए गए हैं। अब इन 10 प्राणों के अंदर जैसे जीव को जो प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उनके अंदर ये क्रम है। अब जिस तरह से जीव इन क्रम से आगे बढ़ता है और इस तरह से आते आते अब उसको जो प्राण सारे प्राप्त हो रहे, तो प्राण भी क्या है, जीवन जीने के लिए अनिवार्य जो है, आवश्यक जो है, वो हमारे प्राण है। इंद्रियां कंपलसरी है,
संसार के अंदर नियम क्या है? बिना इंद्रिय का संसार में कोई जीव होता ही नहीं है। बोलो कांति भाई। बिना इंद्रियों के कोई भी जीव होता ही नहीं है। बस अब ये नियम हो गया, परमानेंट नियम है। संसार में जो भी कोई जीव होगा किसी न किसी इंद्रिय वाला तो होगा ही। अब कम से कम एक इंद्रिय और ज्यादा से ज्यादा 5 इंद्रिय। अब ये परमानेंट सिस्टम है, अनंत काल से चल रहा है। अब निगोद के जीव है तो उनको भी पहली इंद्रिय तो अनिवार्य। अब बाकी जिसकी आगे जितनी बढ़े वो ठीक है, अपने अपने इंद्रिय नाम कर्म से जो बढ़ाएंगे वो आगे आगे चलेंगे। और बिना इंद्रिय वाला कोई शरीर नहीं है, और बिना शरीर के कोई इंद्रियां होती ही नहीं है। सवाल ही नहीं खड़ा होता है। ये इन दोनों का परस्पर शाश्वत नियम है। बोलेंगे प्रवीण भाई? बोलो। नहीं, विपिन भाई बोलो। बिना इंद्रिय के सिवा कोई जीव होता ही नहीं है। ये भगवान अपना जैन धर्म का नियम है। चलो आगे की बात नहीं बोले, आपको वो ख्याल आना चाहिए था। आगे इसके बाद में 2 नियम और आ गए, अब वो आपको समझ में आ गया है तो फिर आप बोल सकेंगे। बोलो भरत भाई, शू कीधु? शाश्वत नियम છે કે જીવને ઇન્દ્રિય હોય જ। પાંચ ઇન્દ્રિય પછી એક ઇન્દ્રિય 5 ઇન્દ્રિયો સુધી બધા જીવોને હોય છે, શાશ્વત નિયમ છે। शाश्वत नियम ये है कि शरीर के साथ ही इंद्रियां हैं और इंद्रियों के साथ ही शरीर है। तो बिना इंद्रियों का शरीर नहीं है और बिना शरीर की इंद्रियां नहीं। बस सिंपल बात इतनी सी बोलनी है। बोलो दक्षा बहन, बोलू भाव से? संसार शाश्वत नियम છે કે ઇન્દ્રિય વગર जीव હોય નહીં અને जीव વગર ઇન્દ્રિયો હોય નહીં। चलो ये भी पुरानी बात। चलिए ठीक है, अब आपको ये समझ लेना है तो हमारा शरीर है और शरीर के साथ इंद्रियां हैं। अब शरीर बनाने के लिए अलग कर्म है, इंद्रियां बनाने के लिए अलग कर्म की प्रकृति है। वो इंद्रिय नाम कर्म की प्रकृति नाम कर्म के घर में सब आती है। तो इंद्रियों के अंदर ये जो है मुख्यतः आगे तो जीवों के लिए इंद्रिय होना भी उनका प्राण है। अब उसके बाद काय बल ये भी प्राण है, वचन बल भी प्राण है, मनोबल भी प्राण है। अगर शरीर का काय बल हमारा क्षीण हो जाए तो भी हम काम नहीं कर सकते। वचन बल हमारा बंद हो जाए कि एक दिन आपका बोलना बंद हो जाए, वोकल कॉर्ड आपका चले ही नहीं, वॉइस आपके चले ही नहीं, तब भी तकलीफ हो जाए। और एक दिन हमारा मनोबल मन बंद हो जाए कि विचार करना रुक जाए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। अब आया 7 में नंबर है, ये हम यहाँ से नंबर देते, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब ये 9वां प्राण है और ये अंत में 10वां प्राण। श्वासोश्वास ये प्राण है, आ रहा है ख्याल में? तो ये इसके लिए प्राण शब्द जो जोड़ा है, अब ये प्राण शब्द आप इसके लिए जोड़िए। और वो प्राण किसके साथ जुड़ रहा है? श्वास के साथ जुड़ रहा है, इसलिए इसके साथ जो है वायु शब्द जोड़ा। अब ये बन गया प्राणवायु। प्राणवायु अनिवार्य हो गई। अब प्राणवायु आपको किससे लेनी है? तीसरी इंद्रिय से। नासिका, नाक जो है घ्राणेन्द्रिय, ये तीसरी इंद्रिय है। हालांकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है। कोई बोलता मैं मुंह से श्वास लूं तो भले लो, लेकिन श्वास लेने में मुंह के अंदर जीभ कोई आपको श्वास का स्वाद तो नहीं दे सकती है। लेकिन जो भी प्राणवायु नासिका से ग्रहण करेंगे तो तीसरी घ्राणेन्द्रिय का काम है गंध ग्रहण करना। वो गंध लेना देना करने का जो नाक के अंदर नासिका में संबंध है, अब हमको अनिवार्य हो गया सब। अब प्राणवायु भी मात्र हमारे आयुष्य का अंग है, कारण है, ऐसा नहीं है। अंत में आयुष्य है। जब तक आयुष्य नहीं टूटेगा वहां तक मृत्यु नहीं होगी। ये नियम आपको बरोबर ध्यान में रख लेना चाहिए, समझे कि नहीं? तो ये हमको ख्याल आ जाना चाहिए, आयुष्य के साथ मृत्यु का संबंध जोड़ा गया है। अब मृत्यु सब
रिकॉर्डिंग बंद થઈ ગયો क्या हमारा से डिस्कनेक्ट हो गया अभी जस्ट 1 सेकंड ही इज बैक आ गए जस्ट 1 सेकंड સ્ક્રીન પર નથી આવ્યું yeah he'll be he is here just 1 second ઓકે અનમ્યુટ છે સાહેબજી અનમ્યુટ છે ત્યાંથી 1 મિનિટ तो ये जो संबंध आया है इसके साथ जो जुड़ा है प्राण वायु के साथ इसका संबंध जुड़ा। अब हमको श्वास जो है शरीर के लिए अनिवार्य हो गई साहब। अब आप ये समझ लीजिए कि शरीर जो जिसके साथ चल रहा है उसके अंदर आपको ये देखना है शरीर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा किसकी है, नंबर 1 पर। अब आपको ये सोचना है कि प्राण वायु, या आप इसको ये कहिए कि भाई श्वासोश्वास। नंबर 2 पर यहाँ पर ये आपका आ रहा है पानी। अब भोजन के बिना चल सकता है कि पानी के बिना चल सकता है कि श्वास के बिना चल सकता है? શ્વાસ વિના તો ન ચાલે हाँ, तो आपको भोजन के भोजन के बिना तो लोग जो है महीने का मासिक श्रवण कर सकते हैं, 2 महीने का मासिक श्रवण कर सकते हैं, 6 महीने का भी कर रहे। लेकिन 6 महीने महावीर स्वामी खाली पानी के बिना रहे थे, बाकी आज के कलयुग में तो 6 महीने पानी के बिना चौवियारा करना तो संभव ही नहीं। लेकिन आप पानी के बिना 2 दिन 3 दिन का अठम कर सकते हो, तेला। पानी के बिना आप 28 चौवियारी कर सकते हो। ऐसे आज भी कई भाग्यशाली हैं जो कर रहे हैं चौवियारी 28 बिना पानी की। लेकिन अब बिना श्वास के तो कोई नहीं जी सकता है, श्वास तो अनिवार्य हो गई। बिना श्वास के कौन जिएगा साहब, कैसे चलेगा? अनिवार्यता आ गई। अब रही बात ये कि श्वास के साथ आप पहले अपना संबंध जोड़िए। श्वास लेना, श्वास लेने का तरीका, श्वास रोकना, श्वास में ऑक्सीजन बाहर से है कितनी। अब वास्तव में ऑक्सीजन क्या है वो एक शास्त्र में अलग है, भगवती सूत्र आगम आदि में। ये श्वासोश्वास वर्गणा है, जो आगम में इसका नाम दिया है वो श्वासोच्छ्वास वर्गणा है। अब उसी को हम ऑक्सीजन के रूप में ले रहे हैं, बिना उसके तो संसार में कोई जी नहीं सकता है। अब हमने 2 दिन जो है क्लासेस के अंदर जिसमें श्वास भर रही है उसके अंदर लंग्स एक्सपांशन, तो हमने फेफड़ों के अंदर विशेष जगह बनाने के लिए, प्रमाण बढ़ाने के लिए लंग्स का एक्सपांशन कैसे किया जा सकता है उसकी एक्सरसाइज की। अब मेरे को 2 दिन से लोग बोल रहे हैं कि भाई सब इंग्लिश मत बोलो, आप हिंदी बोलो तो लोग समझेंगे। इसलिए आज मैंने शुरुआत हिंदी में की है, और जो भी लोग हैं वो बाहर के भी हो, दूसरे भी हो, तो आप लोग हिंदी सबके लिए कॉमन है। काफी लोगों के लिए इंग्लिश जो है पॉसिबल नहीं थी। अब बात ये आ रही है कि नंबर 1, आप जहाँ रह रहे हैं, जिस एरिया में, घर में, रूम में, ऑफिस में, बाहर, हॉल में, खुले में, ओपन में, आप पहले देखिए कि आप जहाँ श्वासोश्वास लेने बैठते हैं ऑक्सीजन, पहले वो एटमॉस्फेयर देख लो। आपको अपना ऑक्सीजन मापना आता है ऑक्सीमीटर से, लेकिन एरिया के अंदर जिस क्षेत्र में है वहां का ऑक्सीजन है कितना? आपके कमरे में ऑक्सीजन है कि नहीं है? आपने एसी लगाया है तो गलती मत करना श्वास लेने की, एसी के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता है, ये आप पहले समझ लेना। आप खिड़की दरवाजे बंद करके पंखा लगाकर चालू करके बैठ जाओगे, बोले खूब हवा है, खूब हवा है। हवा होना अलग है, ऑक्सीजन होना अलग है, आप ये समझिए। इसलिए अगर प्राणायाम करना है, श्वासोश्वास करना है, तो आपको कम से कम क्रॉस वेंटिलेशन अनिवार्य है। आप ये समझ करके करिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में, एक तो सबसे बड़ा अच्छा है कि इतने व्हीकल्स चालू ही नहीं होते,
तो पहले वैसे ही पॉल्यूशन कम रहेगा। तो बिना पॉल्यूशन के ऐसे एरिया में आपको ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलेगी। दूसरी बात कि श्वास के मुख्य अंग कौन से हैं? हार्ट एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे बड़े दो ही अंग काम कर रहे हैं, लंग्स और हार्ट। और लंग्स और हार्ट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े। बिना ऑक्सीजन के लंग्स भी काम नहीं करेंगे और बिना श्वास लिए आपके हार्ट भी पंपिंग नहीं करेगा। और हार्ट पंपिंग, हार्ट किसके साथ चल रहा है? आयुष्य के साथ चल रहा है। आपका आयुष्य बंद पड़ गया तो भले ही ऑक्सीजन का सिलेंडर चालू भी रहेगा तो भी अंदर लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आप लोग देख रहे हैं वेंटिलेटर के ऊपर भी मर रहे हैं, चालू ऑक्सीजन में भी मर रहे हैं। बट टुडे द मॉडर्न साइंस इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस आयुष्य कर्म। अब वो तो एक ही बात समझते हैं कि भाई ऑक्सीजन सप्लाई कांस्टेंट एंड कंटिन्यू है तो आदमी नहीं मरेगा, लेकिन रोज मर रहे हैं। महावीर ने ये अलग किया है कि भाई आयुष्य भी एक कर्म है। हाँ, अब दूसरी बात कि आयुष्य को समझना है, आयुष्य कर्म की थ्योरी पूरी समझना है, आयुष्य कर्म की पूरी फिलोसॉफी है, तो वो अलग विषय है, उसको 2 महीने अलग लग जाएंगे। लेकिन ये पहले आप समझिए कि आयुष्य कर्म अगर है आपका, समाप्त नहीं हुआ है, तो हार्ट बरोबर ऑक्सीजन लेगा। कम मिले ज्यादा मिले, कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन जो मिलेगी जैसे मिलेगी वो लेगा। अब कई लोग सोते हैं तो वो पूरी तरह से अपने सिर पर भी चादर ब्लैंकेट जो भी होता है वो लेकर सो जाते। इंडिया में तो है ऐसे लोग, ख्याल है कि नहीं? आपके वहां की मुझे मालूम नहीं, बट इट डिपेंड्स ऑन हैबिट ओनली। किसी लोगों को ऐसे कि जब तक सिर पर ब्लैंकेट या चादर नहीं ले वहां तक नींद नहीं आती। अब वो एक सोचो आप 6 घंटे 7 घंटे भी आज सोए, 8 घंटे भी सोए, तो उसके पूरे ब्लैंकेट के अंदर, चादर के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वो अपनी कार्बन छोड़ेगा, फिर कार्बन लेगा, फिर कार्बन छोड़ेगा, ऑक्सीजन लेगा ही कहाँ से? वो है ही नहीं। तो और अभी ये मास्क का तो ऐसा प्रश्न आ गया है, सबको मास्क, और ये डबल वेव आ गई तो आपको डबल मास्क। अब डबल मास्क इतना लगाएंगे तो फिर होगा क्या? इतना टाइट लगा करके रखेंगे तो आपकी कार्बन आप लेते रहेंगे, तो आपको अपनी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपको समझना है। अब जब आपको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा नहीं रहेगी, तब आपको तकलीफ पड़ जाएगी। तो कल आपके अगर हार्ट जो है, हार्ट जो लंग्स जो है जिसको ऑक्सीजन लेकर के एब्जॉर्ब करके हार्ट तक पहुंचानी है, तब जाकर के हार्ट के पंपिंग के कारण पूरे बॉडी के अंदर सिर से पैर तक ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा? ये भी आपको आवाज नहीं आ रहा है। और जिन लोगों I think they have problem. હવે છે અવાજ આવે છે All good માણસ એમને अब problem. जिन અવાજ આવે છે બરાબર है ब्लड प्रेशर आदि का प्रॉब्लम रहेगा, उन लोगों को और भी तकलीफ पड़ जाएगी। ब्लड प्रेशर वालों के लिए ऑक्सीजन या प्राणायाम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। तो हमारे लिए यहाँ पर नंबर 1 कंडीशन ये है, एटमॉस्फेयर मस्ट बी क्लियर, क्लीन होना चाहिए, और फिर वहां क्रॉस वेंटिलेशन से एयर फ्लो होना जरूरी है। अब आप जो है प्राणायाम करने बैठिए और ऑक्सीजन लेने की तैयारी करिए। अब जो एक्सपेंशन की एक्सरसाइज बता दी वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो आप उस हिसाब से समझ गए। जो लोग रोज प्रैक्टिस करते होंगे उनको अपनी तरफ से ख्याल है। अब हमको करना क्या है, हमारी कैपेसिटी है कितनी और बाहर कितनी है, हम ले कितनी रहे। ड्यू टू दिस पॉल्यूशन आज अगर आप दिल्ली में चले जाओ तो -0.1 या 0.4% ही ऑक्सीजन वहां के एटमॉस्फेयर में बची है। अगर कहीं किसी का अगर इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहेगा, हैवी यूज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के पास में रहेगा, तो पॉल्यूशन वहां इतना रहेगा तो उनको तो ऑक्सीजन मिलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि लोग चलो भाई जरा शुद्ध हवा मिल जाए, समझे कि नहीं? क्यों जाते हैं लोग हिल स्टेशन? क्यों जाते हैं हिल स्टेशन? जाने का उनका मुख्य प्रयोजन तो एक ही है कि वहां मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन लोग इंडिया में तो ऐसे हैं कि हिल स्टेशनों पर जाकर होटलों के रूमों में बंद हो जाते। अब वो क्या ऑक्सीजन लेकर गए, हवा खाने गए, हवा खाए के वो पानी पूरी खा के वापिस घर आते, वहां जाकर के रूमों में बंद हो जाते।
लोग कहाँ कहाँ हिल स्टेशनों पर जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, पैसा खूब करते हैं, 5 स्टार होटलों में उतरते हैं, कोई इनका लाखों का बिल होता है। लेकिन क्या करके आए? हवा खा के आए, हवा लेकर के आए, ऑक्सीजन लेकर के आए। तो बोले कुछ नहीं, और घर में आकर के वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं या डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं। ऐसी परिस्थिति आप न करें, समझे कि नहीं। और ये नहीं है कि जब आप प्राणायाम करने बैठे तभी आपको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, 24 आवर्स आपको कंपल्सरी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, एयर फ्लो आपका होना चाहिए। एवरीबडी नोज दैट which is the direction, the west direction is for air, east is for sunlight। तो सनलाइट भी आनी चाहिए ताकि उससे जो है बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह कम हो जाए। अब आ गई बात ऑक्सीजन की। अब आपको जो है ऑक्सीजन लेने के लिए जिस तरह से जाए, लास्ट टाइम मैंने एक और आपको बताई थी, अरहम के साथ जब आपने किया था तो आपने दोनों हाथ ऊपर करके, तो हाथ ऊपर करना ये भी जो है लंग्स के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज बन रही है। अब आप जैसे करेंगे तो एक शब्द और दूसरा शब्द, ह शब्द जो है वो इसके साथ श्वास के साथ जुड़ा हुआ है, ह अक्षर करेंगे आप, 1-2-4 मिनट करके देखिए। अर हम, हाँ जरा फोर्स के साथ, एक फोर्स में, अर हम, और हम अभी आधी मिनट हुई, इतने में हाथ दुखने लग गया, आधी मिनट में हाथ दुखने लग गया। कोई करना भी नहीं चाहते हैं, किसी की इच्छा है महाराज कर रहे हैं तो महाराज को देखते रहो, या दूसरे करते हैं तो देख, थोड़ी भले बैठे बैठे करो, आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक फोर्स तो बनाइए। जैसे ये श्वास के साथ चलना है, दोनों के साथ। अ बोलते समय हाथ ऊपर लेते जाते समय आप श्वास लीजिए, और छोड़ते समय हाथ नीचे आते हैं तब ह के साथ श्वास निकलनी चाहिए, और वो भी पूरी। अर हम, और हम अर और हम, और अर और हम, हम और अर हम हम, और अर हम और हम और अर हम और हम। हम और हम और हम और तो ये हम भी और हम और हम और हम और हम और हाँ, बहुत हम अच्छा है। और हम और हाँ। हम और अब हम आप और जो भी हम। लोग बैठे हैं, आप सबके पास ऑक्सीमीटर है? हाँ। जिसके पास है पहले अभी लगा दो, और लगाकर अपना चेक कर लो, और फिर हम जब प्राणायाम कर लेंगे उसके बाद में चेक करना। जी अवेलेबल है तो लगाइए, नहीं है तो ठीक है, समझे कि नहीं। इफ इट इज पॉसिबल, जिसके पास भी घर में रखा है, आपने रेडी रखा है, तो आप ऑक्सीजन लगा करके पहले उसको चेक कर लो, और फिर आप देखेंगे कि हम प्राणायाम करेंगे तो आपका अगेन जो है ऑक्सीजन लेवल कितना बढ़ता है। अगर आप सिंसियरली एंड सीरियसली बरोबर करेंगे तो आपका बढ़ जाएगा, नेचुरल है ये। अब इसके साथ हमको जोड़ना है किसी के पास कोई लगा रहे? हाँ आंटी ने लगाया। ओके हाँ सुनीता। चलो, एक जने ने लगा, एक को मिला है, दूसरे 2 को मिला, और जिनको मिल रहा है अवेलेबल है तो आप लगाइए आपके घर में, ठीक है। अब आप अपना लगाकर चेक करके एक बार बाजू में निकाल के रख दो। आपने अपना लगा दिया है, लगा करके आप अपनी तरह से चेक करके बाजू में रख लो, और अपना टाइम देख लेना। हम जितने मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद में आप अगेन उसको चेक करके समझ लेना। चलिए रेडी। अब ये तो हो गई एक बार की, फिर से रिपीट दोहरा रहे हैं। अब जो है दूसरे लोग उसके अंदर दूसरा मंत्र ले रहे हैं, वो सोहम का मंत्र ले रहे हैं। सो हम मतलब इसमें भी अक्षर क्या है, आपने ये लिया, तो ये हमने यहीं पर इसी के साथ जोड़ दिया है। तो यहाँ पर आपने अरहम लिया। अब जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे, जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, दूसरा शब्द किसी ने ये दिया है, सो ये जो अक्षर आगे जोड़ा है, तो या इसको आप में पूरा लिखिए, सो हम। हे भगवान, जो तू है वही मैं हूं, जैसी तेरी आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है, जैसा तू है वैसा ही मैं हूं। बस हम ये अर्थ करेंगे। अब इसमें भी आपको क्या करना है,
दोनों बात है कि इसमें आपने श्वास ली और श्वास छोड़ते हुए, तो दोनों प्रक्रिया इसके अंदर आ गई। अब आप इसको जो है या तो आप उठा करके खोलने बोलने में क्या होगा कि लंग्स आपके जो है ऊपर आ जाएंगे, तो आपको ये फायदा है। और नहीं भी करते हो, बिना हाथ उठे करते हो, तो भी आपको जो है श्वास लेते श्वास छोड़ते बोलना है। आ रहा है ख्याल में आपको? रेडी? फिर से अभी सो हम बोलेंगे साथ में, मीनिंग उसका मैंने आपको अर्थ में समझाया है। सो हम 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 बोलते बोलते आपको ख्याल आता है? हम हाँ, श्वास छूट रही है, श्वास ले रहे हो कि श्वास रोक के बोल रहे हो? श्वास ले रहे हैं जब ऊपर जाते हैं तब श्वास ले रहे हैं, जब नीचे आते हैं तो श्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्वास रोके करके एक साथ में 4-5 बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। श्वास का आपको तो ख्याल आना चाहिए। हम हम अब आप इसमें और इसमें दो में आपका अलग अलग एक्सपीरियंस क्या हो रहा है? दोनों में आपका अलग अलग एक्सपीरियंस कुछ हो रहा है, फर्क लग रहा है आपको? ज्यादा इजी कौन सा लग रहा है, ज्यादा जो है अनुकूल कौन सा लग रहा है, क्या ख्याल आएगा? चलो एक बार फिर से करके देखिए। अभी आप चेक मत करो, अभी उसको चेक मत करो, रहने दो। अभी पहले आप ये करो तो सही, ये अरहम किया और सोहम किया, क्या फर्क लग रहा है? चलो फिर से वापिस अरहम करेंगे 2 मिनट। अरहम अरहम पूरा आप सीधा टाइट करिए। अरहम 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 तो हम तो हम तो हम। हाँ, दोनों में क्या फर्क? आराम इजी लगे। आपको फर्क किस में लग रहा है? आराम इजी लगे। दोनों सेम लग रहे हैं खाली बोलने में। हाँ, एक ही बार बोलना, नहीं तो आप 4-5 बार बोलते रहेंगे। अब दूसरी बार मत बोलना। चलिए साहब, और किसको क्या उत्तर देना है? अरहम इजी लागे છે સોહમમાં ભાર વધારે આપો। राइट, सेम सोहम में बार लागे। राइट। और प्रोनाउंसिएशन में अर करते हैं अरहम में तो और सोहम इजीली निकलता है। आप जो है ये देखिए, स बोल के देखिए तो श्वास निकलती है। अ बोलेंगे तो श्वास निकलेगी नहीं। अ बोलने के लिए श्वास नहीं निकलती है, स बोलेंगे तो मुंह में से श्वास निकलेगी स बोलने के अंदर। तो ये फर्क है। हम अगर इसको लेते हैं और ये ज्यादा करते हैं तो अरहम के अंदर आपको और डबल ज्यादा फायदा हो जाएगा। करते करते आपको और आनंद आएगा सब। एक तो अरहम अरिहंत का शॉर्ट फॉर्म है। अब दोनों के अंदर शब्द का ध्यान रखना, ये अगर हम लिखते हैं इसमें और इसमें, दो में क्या फर्क है? हम अहम છે, अहम अभिमान, अहम અને अहम। अहम अरिहंत और अहम मतलब अहंकार। अहम એટલે અભિમાન સાહેબ। हाँ, अहम अहम એટલે અભિमान આવી ગયું। अहंकार के लिए है, और अरहम जो है जिसने अहंकार को नष्ट कर लिया है। ये ऊपर दिख रही है सांप की फना है, सांप के फैन की तरह से है। तो जिसने अपने अहंकार का क्षय कर दिया, चूर चूर कर दिया, नष्ट, वो अरहम बन गए। अरिहंत के 4 अक्षरों का ये शॉर्ट फॉर्म होकर के 2 अक्षर बन गए। लेकिन ये अहम हमारे अहंकार का वाची है, ये अहंकार का वाची है। तो ये हम उसमें अगर सो हम में लेकर के जा करके वो विचार करेंगे तो बेटर है कि अरहम कोई ले ले। स बोलने में श्वास निकलती है, अ बोलने में श्वास निकलेगी नहीं, हम के अंदर आपको श्वास निकालनी है। ये साथ में जुड़ गया सब।
अब ये प्रक्रिया चलते 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 एक इसको जोड़िए रेगुलर, और इसको जो है आप जो भी योग्य लगे करिए, घड़ी देख कर करिए, नॉन स्टॉप 5 मिनट करना है, नॉन स्टॉप रेगुलर जब भी आप करो, अखंड धारा में नॉन स्टॉप 5 मिनट। हाँ, हो सकता है कि को लोगों की हैबिट नहीं होती है तो 1 मिनट में थकेंगे, 2 मिनट में थकेंगे, और कई लोगों ने तो महीनों तक कभी हाथ ऊपर ही नहीं किया। हमारे यहाँ तो क्या है, सेठ सेठानी है, बड़े अच्छे सेठ बन गए, सेठानी बन गए, तो हाथ ऊपर करने की तो नौबत ही नहीं आई। हाथ बस अब ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पर चलता है और ज्यादा से ज्यादा टीवी के रिमोट पर चल रहा है। अब इससे ज्यादा तो हाथ काम ही नहीं कर रहे हैं आप। चलो महिलाओं के तो फिर भी है, रोटी बनाते हो तो उनका तो हाथ इतना भी चले, और वो भी अगर बाजार से ब्रेड वगैरह ला करके खा के कर दिया तो भी नहीं होगा। अभी तो एक बात दूसरी समझ लीजिए, देयर शुड नॉट बी कॉन्स्टिपेशन इन द स्टमक। इफ यू आर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, bladders and bowel, if both are not clear, then you can't breathe properly, you can't take the deep breathing, ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा कहा है कि लेटरिन बाथरूम आपके क्लियर, बॉवेल एंड ब्लैडर क्लीन हो जाए, उसके बाद में आप डीप फीलिंग से डीप ब्रीदिंग करेंगे तो प्राणायाम आपका सही होगा। अब ये तरीका है। अब इसके साथ हमको पहले जो जो प्रकार करने हैं साथ, तो पहले आपको या तो वज्रासन सबसे अच्छा है, और या अर्ध पद्मासन या पद्मासन। अगर वज्रासन करने की आपकी प्रैक्टिस है, आप 10-20 मिनट भी रह सकते हो वज्रासन में, तो सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो वज्रासन है। अब यहाँ पर हम करेंगे अर्ध पद्मासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, लेकिन दोनों पोजीशन के अंदर स्पाइन कोड शुड बी स्ट्रेट एंड टाइट। आप उसको थोड़ी सी बेंड कर देंगे तो फिर आपका पेट थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, तो फिर ब्रीदिंग आपको मैक्सिमम नहीं भर पाएंगे, लंग्स सिकुड़ जाते हैं तो हम ऑक्सीजन पूरी तरह से भर नहीं पाएंगे। इसलिए पहला नियम आपको ध्यान रखना है, आसन कोई भी हो, लेकिन आपको स्पाइन कोड शुड बी स्ट्रेट एंड टाइट। अब कोई सोचे कि मैं तो सोते सोते करूं, तो भाई साहब सोते सोते तो ये सब के नहीं है, ख्याल आएगा नहीं। लेकिन ये है कि जब अनुलोम विलोम में आप जाएंगे तब आप कुछ कर सकें तो कर सकें। यहाँ पर ये बात आई, अब नंबर 1 में सबसे पहले हम पेट पर स्ट्रोक लगाएंगे, धक्का लगेगा और श्वास बाहर निकलती जाएगी, बीच में लेंगे नहीं। 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, 3 मिनट करो, या जितनी होती है, बीच में श्वास न लेते हुए सिर्फ पेट पर स्ट्रोक लगेगा, अपने आप श्वास बाहर निकलेगी, थोड़ी 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 निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, क्योंकि शरीर के अंदर गैसेस चारों तरफ भरी हुई रहती है। शरीर के अंदर 84 प्रकार की वायु, और उसको मेन 5 डिवीजन में सेट किया है। उसमें आन, व्यान, उदान, अपान और समान, ये 5 वायु है में। तो हम जब भी प्राणायाम करेंगे तब आप भस्त्रिका का ध्यान रखेंगे, कैसे आपके अंदर से श्वास निकलनी शुरू होती है। अब वो कार्बन भी निकलेगी, अशुद्ध वायु भी निकलेगी, जहां से भी भरी हुई होगी वहां से निकलेगी। तो हमको ये ध्यान देना है कि स्थिर आप बैठ गए, और स्थिर बैठने के बाद आप बिल्कुल जो है वापस नीचे नहीं झुकेंगे, ये स्थिरता आ जाएगी। अब हाथ का तो काम ही नहीं है, तो दोनों हाथ घुटने पर हम स्थिर कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, पेट पर सीधा स्ट्रोक लगेगा, श्वास बाहर निकलेगी, फिर पेट पर स्ट्रोक लगेगा, निकले, लेकिन आपको बीच में लेना नहीं है। तो पहले शरीर के अंदर की जहां जहां भरी है, जमी है, उसको हम अशुद्ध वायु को बाहर निकाल देते हैं। तो लंग्स को तो एक्टिव होना ही पड़ेगा सर। अब ये आपका कंट्रोल चाहिए बस सिर्फ। रेडी? आप जो लोग करते हो, अनुभवी हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो देखकर समझिए। अब मैं सीधा बैठ गया हूँ अर्ध पद्मासन में, दोनों हाथ सिर्फ मैंने ज्ञान मुद्रा के अंदर घुटनों पर रख दिए हैं, और अब जो है सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ।
नॉन स्टॉप बिना श्वास लिए सिर्फ बाहर निकालते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए। बरोबर है। मुंह बंद रखेंगे, दांत बंद रखेंगे, होठ बंद रखेंगे और आपको लक्ष्य देना है कि मुझे पेट पर स्ट्रोक लगाना है। पेट पर धक्का देना है, श्वास बाहर निकलती जाएगी, पेट पर धक्का देंगे, श्वास बाहर निकलती जाएंगी। रेडी? आ गई बात समझ में? हाँ, जिनको करना है वो पहले सीधे टाइट बैठेंगे, नहीं तो जो लोग टेबल पर हाथ और ऐसे झुक कर बैठे वो नहीं करेंगे। जिनको करना है वो, कुछ लोग करने के लिए आते हैं, कुछ लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग समझने के लिए आते हैं, कुछ लोग जानने के लिए आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाई चलो देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा मत करिए, जिनको करना है सिंसियरली प्रॉपरली। रेडी? अंगूठा और पहली अंगुली बंद करिए, प्रेस करिए थोड़ी और दोनों घुटने पर ले जाओ। हाथ एकदम सीधे टाइट रखिए, दोनों हाथ आपके एकदम सीधे टाइट होने चाहिए। अब आप घुटने पर हाथ रख करके सीधे टाइट, जितने ऊपर हो सकते हैं टाइट बैठिए। रेडी? हाँ, मुंह बंद करिए, होठ बंद करिए और श्वास बाहर फेंकने के लिए पेट पर धक्का लगाओ। जैसे ही पेट पर धक्का लगाओगे श्वास बाहर निकलेगी। रेडी? स्टार्ट। रुकिए, स्टॉप। बहुत अच्छा है। कितना हुआ, किसने कितना किया? जिसने जितना हो सका, हो पाया, अगर आपने किया तो आपको ख्याल आ जाएगा। बोलो कांति भाई थयो? जी जी 35। चलो बिपिन भाई? हाँ सर, 35 જેટલું થયું. 25. ठीक है, 35 तक पहुंचे। हाँ, अब किसी को गिनती करनी है तो करिए और किसी को गिनती नहीं करनी है तो कोई जरूर नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको? तो जिस तरह से आपने किया, अब ये 3 राउंड तो हम करेंगे ही करेंगे। चलो अब सेकेंड राउंड, फिर से हिलेंगे नहीं, आप स्थिर बैठेंगे और थोड़ा सा भी झुकेंगे नहीं, बॉडी स्ट्रेट टाइट रखिए, कुछ भी हिलाना नहीं है आपको, कंधे भी, शोल्डर्स वगैरह कुछ नहीं, जस्ट प्रेस द स्टमक, स्ट्रोक लगाइए, श्वास बाहर निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। रेडी? बोलो सब पूछ है। वज्रासन में क्या पोजीशन में हाथ रखने हैं? दोनों घुटने पर। ओके ओके। हाँ, वज्रासन में दोनों घुटने पर। अब मैं भी बैठूंगा तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो इतना ही एरिया है ना, डिस्टेंस। अब ये है कि आप वज्रासन में बैठो तो भी दोनों घुटने पर ही हाथ रखो, और पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में भी बैठते हो तो हाथ तो घुटने पर ही रखने। हाथ तो वैसे हिलाने ही नहीं है, काम नहीं है, तो एक बाजू सेट कर दो उसको। हाँ, बैठना स्ट्रेट एंड टाइट है आप। ठीक है? रेडी? सेकेंड राउंड, स्टार्ट। स्टॉप। बहुत अच्छा। कितने लोगों से हो रहा है? हो रहा है सर। वेरी गुड। जिससे भी हो रहा है प्रॉपरली आप करेंगे, और जब आप थक जाओ कि अब नहीं हो पा रहा है तब रुक जाओ, विदाउट एनी प्रेशर एंड विदाउट एनी फोर्स। जितना आपसे हो सकता है उतना ही करिए, और खाने पीने के बाद नहीं होता है। अगर 2-4 घंटे आपके खाने पीने के बाद भी अगर टाइम बचा है और करते हो तो नहीं होगा। इसलिए स्टमक शुड बी एम्प्टी, द बॉवेल एंड ब्लैडर शुड बी एम्प्टी।
तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा साहब। अब आप करते करते किसको थकान ज्यादा लग गई? नहीं, हेड में ऑक्सीजन आया ऐसे फील हो रहा था, थोड़ा है लाइटनेस। ठीक है, अब आप जो है तीसरा राउंड रेडी। कुछ लोग हिल रहे हैं, कुछ लोग सीधे झुक जाते हैं, कुछ लोग बैठ नहीं पाते हैं। हाँ, अब उम्र का भी प्रश्न है किसी किसी का, तो आपको खाली देखने के लिए बैठो तो भी चलेगा साहब। अब आप फिर से वापस तीसरा राउंड। चंद्रेश भाई, आप कुर्सी पर आप पीछे सपोर्ट लेके मत बैठिए, आप कुर्सी से थोड़ा आगे हट जाइए। आप आराम से बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। रेडी, थर्ड राउंड स्टार्ट। स्टॉप। कपालभाति जी साहब जी। हाँ, अब आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस पर दक्ष देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आप स्ट्रोक लगाएंगे बरोबर निकलता जाएगा, स्ट्रोक लगाएंगे बरोबर निकलता जाएगा। हाँ, भाई साहब ने याद दिलाया, बहुत अच्छा, कपालभाति। अब ये आपको देखना है कि जैसे श्वास इसमें निकल रही है, तो कई बार हम देखते हैं कि लोग पानी पीते हैं, गैसें डकार के रूप में निकलते हैं। कई लोग आप देखते हैं कि खाली पेट भी आपको डकारें आती रहती है, तो वो आपके इनडाइजेशन का भी कारण है। और ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर सुबह उठते ही आपको डकार आने लगे, बिना खाए पिए अर्ली मॉर्निंग के टाइम में डकार आने लगे, these are the indications that digestion is weak. इनडाइजेशन का ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है। शरीर की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए। शरीर अपना कुछ ना कुछ सिग्नल दे रहा है, शरीर इंडिकेशन दे रहा है, तो शरीर की भाषा समझने की कोशिश करिए। तो ये जब डकारें आती है तो मतलब क्या है कि वो भी गैसेस भरी है तो निकल रही है। तो ये हम जब करेंगे तो कपालभाति में धीरे धीरे आपकी सब निकलते निकलते निकलती जाएगी, तो अंदर से आपकी जो है बिल्कुल शुद्धिकरण हो रहा है। ये इंटरनल प्यूरिफिकेशन हो रहा है। अब इसके बाद आप भस्त्रिका जब करेंगे, समझे कि नहीं, तो भस्त्रिका के अंदर श्वास लेना छोड़ना एक फोर्स के अंदर है। अब ये आपको समझना है कि जैसे ही आप श्वास लेंगे छोड़ेंगे, तो ये श्वास आपके अंदर जैसे जाएगी और फिर तुरंत आपको जो है इसको छोड़नी भी है। अब हालांकि ये लेते लेते जाने वाली तो कहाँ पर है, ये आपके लंग्स में ही जाने वाली, लेकिन तुरंत आपको इतनी फोर्स के साथ में वापस छोड़नी भी है। तो ये इसके साथ में थोड़ा फोर्स चलाएंगे आप, और जैसे जैसे हो स्पीड बढ़ाएंगे। अब ध्यान रखना है, लेना छोड़ना, श्वास लेना श्वास छोड़ना, फोर्स बढ़ाना स्पीड बढ़ाना, वो भस्त्रिका का रूप होगा। तब आपको बरोबर ध्यान रखेंगे तो ख्याल आ जाएगा कि कैसे आपको श्वास के साथ में थोड़ी गति भी बढ़ानी है। बरोबर पहले वाली पोजीशन है, हाथ को दोनों हाथ आपने घुटने पर रख लिए और बिल्कुल स्ट्रेट सीधे टाइट बैठे हैं। अब मेरे सामने देखेंगे, आप दिखता है तो फिर बाद में करेंगे, थोड़ा सा ख्याल आ जाएगा। जैसे आप लेते जा रहे हैं छोड़ते भी जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं छोड़ रहे हैं। पुराने जमाने का किसी को स्टीम इंजन का अगर ख्याल हो तो, स्टीम इंजन जब चलता था ना, जुग जुग गाड़ी जो था, तो वो स्टीम इंजन की जो है गति इसमें आ जाती है
कि आपको श्वास लेना भी है, छोड़ना भी है, लेना भी है, छोड़ना भी है, लेना भी है, छोड़ना भी है। पहले में और इसमें, कपालभाति में और भस्त्रिका में फर्क क्या है? कपालभाति में आपको लेना नहीं था, छोड़ना ही था। भस्त्रिका में क्या है? लेना भी है, छोड़ना भी है, लेना भी है, छोड़ना भी है। ये इसके साथ है। आ गया ख्याल में? रेडी? अब इसको दो तरीके से करते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं फर्स्ट स्टेप के, उनके लिए हम हाथ के साथ कराते हैं। ये करेंगे तब छोड़ने का, ये करेंगे तब। हाँ, हाथ आगे किया आपने और एकदम पीछे किया तब छोड़ दीजिए। लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। हाथ को भी एक झटका लगेगा और उसी के साथ तुरंत श्वास ली भी जाएगी, छूटती भी जाएगी। रेडी? सामने नहीं, हाथ सीधे लाइए, स्ट्रेट शोल्डर्स की लाइन में। स्टार्ट। करो। जितना हाथ लंबा है, जितना हाथ लंबा जाता है वहां तक लेना है, और जितना हाथ जल्दी आता है छोड़ना भी है। हाथ की स्पीड बढ़ाएंगे तो लेना छोड़ना भी फास्ट हो जाएगा। ये छोड़ना है ना? ये लेना। ये कौन है? जया बहन, हाथ ऊपर मत करिए, सामने शोल्डर की लाइन में चलिए। विपिन भाई, हाथ ऊपर नहीं करो, हाथ सीधा सामने लाओ। वो ऊपर वाला आपको याद है, सोहम का अहम का, वो अलग है। ये आपको सीधे हाथ सामने ही लाना है, और बिल्कुल सामने ही इतना सामने लाइए कि अंगूठा एक दूसरे हाथ को टच हो जाए। अगर ये पहला सीख रहे हैं हम, स्टार्टिंग के अंदर हम इससे सीख रहे हैं, और नहीं भी करो तो बैठे बैठे सीधे भी कर सकते हो। हाँ, सेकेंड राउंड मैं सीधे करके बैठा बिना हाथ हिलाए। होठ बंद रखेंगे, टाइट मुंह बंद रखेंगे, दांत बंद रखेंगे। होठ नहीं खोलना है, श्वास से हाथ नाक से लेना है, नाक से छोड़नी है। रेडी? चलिए, स्टार्ट। रिलैक्स, आराम करिए। अब लेते समय क्या है, लंग्स जो है वो फास्ट फूलते थे, फिर रिलैक्स, फास्ट फूलते थे फिर रिलैक्स होता, उसके अंदर ऑक्सीजन भरती थी। तो जैसे इसको बोलते हैं ना, वो दमन बोलते हैं, वैसे चलता है। रेलवे के इंजन की, स्टीम इंजन का जो है वो फोर्स है। अब ये बरोबर आपको, अगर टाइम लिमिट आप बढ़ा सकें, अभी हम 2-2 मिनट कर रहे हैं, अगर आप एक वीक के बाद भी 5 मिनट कर सको तो बहुत बड़ी सिद्धि होगी। एक वीक के बाद, एकदम तो नहीं होगा, स्लोली स्लोली धीरे धीरे करना है। लंग्स के साथ हमको खिलवाड़ भी नहीं करनी है, लंग के साथ बिल्कुल स्लोली, प्यार से, प्रेम से धीरे धीरे करेंगे। रेडी? चलिए, थर्ड राउंड फिर से। सीधे टाइट बैठिए एकदम, थोड़ा चेयर से आगे आ जाओ और सीधे टाइट बैठिए आप, स्थिर एकदम। मुंह बंद करिए, होठ बंद करिए, श्वास लीजिए, छोड़िए फोर्स के साथ। स्टार्ट।
रिलैक्स, आराम करिए और अपना ऑक्सीमीटर चेक करके लगाइए और देखिए, चेक करिए। जिन्होंने पास में लेके रखा है, पहले चेक किया था, अब वापिस अपना चेक करके आप देख लीजिए। बोलिए, पहले वाले में अब इसमें आपका कितना डिग्री बढ़ रहा है? ज्यादा बढ़ा, 99 हुआ मेरा। मेरा 98 था और 99 हुआ। वेरी गुड। चलो एक बार एक ही बात रिपीट मत करना। बोलिए माता जी, आपका? महाराज पहले 97 था, अब 99 हुआ था, चलो आपका फिर 2 पॉइंट। 98 हो गया। हाँ विपिन भाई, फिर आपका? 96 और 98। वेरी गुड। चलो तो ये बहुत अच्छा है। अब आपने किया ही 2-2 मिनट है अभी तो। जब आप हाईएस्ट कितना जाता है? 5-5 मिनट करेंगे, फिर आप देखेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। खुद अपने घर में अपनी प्रैक्टिस करिए, चेक करो नहीं करो कोई ख्याल नहीं, आपको बरोबर करते रहना है। करेंगे तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा सर। महाराज साहब, मथेर वंदा में क्या एग्जैक्टली कितना हाई हो तो अच्छा है और कितना लो जाए तो डेंजरस है? नहीं, आपको डेंजरस मतलब क्या है? आप 90 के नीचे चले जाओ। हमारे क्लास में जयवीर जी आते हैं, उनका तो 85 तक जाता है, तो वो ठीक है। आप बहुत ज्यादा, उनके कफ ज्यादा जिनका है, जब भी आपको सर्दी हो जाए, कफ हो जाए, कफ एंड कोल्ड हो जाए और कफ ज्यादा बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की जगह वैसे ही कम हो जाएगी। अब आपका 94 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, लास्ट में लास्ट आपको मेंटेन करना है। 94 से नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब आपको चेक करते ही लग जाए कि हाँ सर 95 हो गया, 94 हो गया, तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक 3 बार, 4 बार, 5 बार राउंड कर लीजिए, फिर चेक कर लीजिए, आपका 99 हो जाएगा। आप 100 आप धीरे धीरे करिए। आप पहली बार तो जिंदगी में आप कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे करते 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 होंगे। अब किसी का जो है एज भी फैक्टर काम कर रहा है, और किसी के प्रॉपर बैठने का भी पोजीशन जो है, पोस्चर आपका सीधा नहीं हो रहा है। अब बैठने की तकलीफ भी है कई लोगों को, अब वो सीधे बैठने जाए तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। ये हमारे चंद्रेश भाई अभी बुजुर्ग तो नहीं हुए, लेकिन वो कुर्सी छोड़ नहीं पाते, ये भी है तकलीफ, समझे कि नहीं? तो जो आराम से सपोर्ट लेकर के ऐसे बैठ गए तो बैठ गए, अब फिर वो जो है ध्यान नहीं देंगे तो नहीं होगा सा। अब ये है पोस्चर इज इम्पोर्टेंट। आपने थोड़ा सा सपोर्ट छोड़ के थोड़े झुक के भी बैठ गए, थोड़ा सा पेट बाहर आ गया तो फिर नहीं होगा। हाँ, अब मैं इसमें आज कंप्लीट कर रहा हूँ ना, मुझे तीनों प्राणायाम जो है वो कंप्लीट करने जरूरी है। अब आप ये देखना है आपको, अब तीसरा हम जो ले रहे हैं वो है अनुलोम विलोम का। Can't hear, आप static हो रहे हैं आवाज। कृणाल शाह, you have a question? हाँ, ये प्राणायाम की प्रोसेस करने के पहले कंपलसरी नाक साफ करना जरूरी है, ख्याल है आपको? और नाक को क्लीन करना एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। अब ये एक जलनेती का प्रयोग भी है, वो भी मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे यहाँ तो रात हो गई, अब पानी तो नहीं ले सकते हम, नहीं तो पानी जो है जलनेती के कप से पानी लेकर नाक से डालकर मुंह से निकालो, मुंह से डालकर नाक से और फिर जो है वो रबर की कैथेड्रल ट्यूब आती है, वो नाक से डालकर मुंह से निकालो, रब करो। तो जो साइनस पोर्शन है इंटर, यहाँ पर कफ है, कफ जम जाता है, किसी का कफ सूख जाता है, तो वहां पर जो है वो और बाहर से जो पॉल्यूशन के डस्ट आती है उसके साथ मिल करके सूखकर चिपक जाता है, तो नाक साफ जरूर करें और ये करके आपको लेना है। अब इसमें क्या है, इसमें 4 प्रकार अलग अलग आते हैं, अनुलोम अनुलोम, अनुलोम विलोम, विलोम अनुलोम, विलोम विलोम, ऐसे 4 अलग अलग आते हैं। अभी हम ज्यादा चक्कर में न जाएं, एक ही प्रकार सीखते हैं आपको,
अब आपको क्या करना है कि राइट एंड लेफ्ट दोनों नाक है, लेकिन इसी को हमने स्वर भी नाम दिया है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ऐसे भी नाम मिलेंगे आपको अलग अलग योग के अंदर स्वयं। कभी इसको ईड़ा और पिंगला भी कहा जाता है, योग की थ्योरी के अंदर की बात है। अभी हम यहाँ तो हमने तो यहाँ लिख दिया है कि ये राइट है और ये लेफ्ट है। आपको सबको ये ख्याल है कि कभी किसी का नाक राइट चलता है तो वो राइट से श्वास लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं ऐसा। तो ये प्रक्रिया है कि अगर आप राइट से ले रहे हैं और राइट से लेते चलेंगे और लेफ्ट से अगर आप छोड़ रहे हैं, ये नेचुरल है। अब हो सकता है किसी के अंदर लेफ्ट से लेना हो और वो लेफ्ट से लेने के बाद राइट से छोड़ते हो, तो अलग अलग है। सबकी नाड़ी एक तरीके हो पॉसिबल नहीं है, सबकी नाड़ियां अलग अलग चलती है। रेडी? अब आप राइट हैंड को यहाँ दाढ़ी के नीचे ला करके टच करिए, राइट हैंड। और अगर आप श्वास छोड़ के देखिए, अगर लेफ्ट नाक से श्वास निकल रही है तो वो अंगुली की तरफ जाएगी, और राइट नाक से निकल रही है तो हथेली की तरफ आएगी। माता जी थोड़ा हाथ नीचे दाढ़ी के नीचे रखिए आप, हाँ, और फिर यहाँ से श्वास छोड़ के देखिए। अब मैंने छोड़ी तो मेरा राइट से श्वास बाहर निकल रही है। अब मुझे क्या करना है कि लेफ्ट को क्लोज करके राइट से, ये राइट को क्लोज करके लेफ्ट से नाक श्वास लेनी है, क्योंकि ये बाहर निकाल रही है राइट साइड से। तो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। अब जनरली दोनों नाक खुले हैं, ये तो यहाँ आकर के दो हो रहे, बाकी अंदर जाकर एक ही। अब मुझे बंद करना है, क्लोज करना है, तो फिंगर लॉक, दैट इज कॉल्ड द फिंगर लॉक। हाँ, अब राइट हैंड मेरे सामने करो आप, एंड नाउ क्लोज दिस फर्स्ट 2 फिंगर्स इनसाइड। मुट्ठी बंद करते हैं वैसे अंदर बंद कर दो, और ये छोटी अंगुली को पूजा की अंगुली के ऊपर अंदर चढ़ा दो। ये हो गया अंगूठा, और ये थर्ड अंगुली, थर्ड फिंगर जो है, ये अंगूठा और ये दो मिलकर के एक चिमटा बन जाए, फॉरसेप। जैसे मुझे ये चश्मा उठाना है तो मैंने ये पकड़ के उठा लिया, वैसे ये दो अंगुली बंद की और ये इसको जोड़ दी। अब आप लाइए साहब, अब मुझे कौन सा, मुझे राइट बंद करना है, तो अंगूठे से मैं राइट बंद कर दूं। अब ये खुला है, लेफ्ट खुला है, तो मैं लेफ्ट से श्वास लूं और राइट से छोड़ूं। आपका अलग है, तो आप जो है फिंगर से आप लेफ्ट बंद करिए और राइट से छोड़ दीजिए साहब। सबको अपना अपना देखना है। अब आपको परसेंटेज, आप कितनी श्वास मैक्सिमम ले पाते हैं परसेंटेज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखिए मैंने राइट बंद किया और लेफ्ट से ले रहा हूँ, और मैं सिग्नल बता रहा हूँ आपको लेफ्ट हैंड से किस स्पीड से कितनी लेनी है, कितनी मैक्सिमम लेनी है। आप घड़ी देखना, आपको भी ख्याल आ जाएगा। एक राउंड हुआ, जिस स्पीड से श्वास ली धीरे धीरे उसी स्पीड से छोड़ी। तो इतनी लंबी लेकर के हमने भरा है, इसी को कहते हैं प्राणायाम। अब आ रहा है आपको ख्याल में? तो यहाँ जो शब्द जो जोड़ा है, तो यहाँ आपको ये शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा कि प्राण शब्द के साथ आपने जोड़ दिया है आयाम। अब प्राण शक्ति तो है ये, अब इसके साथ में आपको क्या करना है, आयाम का मीनिंग है इसको विस्तार करना है।
ये आयाम शब्द का मीनिंग जो है यहाँ पर विस्तार करना है, लंबा करना है, बढ़ाना है आपको। तो प्राण शक्ति है, अब प्राण को आपको बढ़ाना है। तो आपने कितनी मिनट ली? 10 सेकंड का टाइम लगा, 12 सेकंड का लगा, 15 सेकंड का लगा, 5 सेकंड का लगा, जिसका जितना है। अगर फैटी बॉडी है, हैवी बॉडी है, वेट ओवर है, तो आपका टाइम बढ़ेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका वेट कम है, फैटी बॉडी नहीं है, ओवरवेट भी नहीं है, तो आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। रेडी? अब आपको स्टार्ट। जिसका जिस नाक से बाहर निकलती है उसको क्लोज करना है। रेडी? आप ये बनाइए अंगूठी का शेप। साहब जी ये કેવી રીતે ખબર પડશે કે કયા નખથી આપણે લઈએ છીએ ને કયા નખથી? હમણાં ખબર પડી ને, પરીક્ષા કરીને? હા, તમે હાથ અહીંયા રાખ્યો, જમણો હાથ નીચે દાઢી નીચે રાખો, નાકથી શ્વાસ છોડી દો, જોરથી શ્વાસ છોડો. બરાબર છે. તો આંગળી તરફ જાય છે કે પછી હથેલી તરફ? અહીંયા હથેલી તરફ. હથેલી તરફ જાય છે તો રાઈટ નાક. જો જમણો હાથ રાખ્યો છે ને રાઈટ હેન્ડ, તો જમણો નાક. जमना नाकती बाहर निकली छे ने अंगूठाथी बंद करवानुं छे। अब आपने अंगूठे से बंद किया और लेफ्ट से श्वास ले लिया। अब घड़ी देखना बरोबर, सामने घड़ी रखना और घड़ी बरोबर देखना कितनी सेकंड लेने में लगती है और कितनी सेकंड छोड़ने में लगती है। हाँ जी बोलिए सोहिनी बेन, आपकी सेकंड कितनी हुई? 10 सेकंड जाने में और 5 सेकंड निकलने में, क्योंकि वो आई कैन नॉट स्टॉप कंटिन्यू। क्या बहुत अच्छा। लेकिन फर्स्ट टाइम में भी आपने 10 सेकंड इनहेलिंग में की, मच मोर बेटर देन दिस। नहीं, ये मैं हर रोज करती हूँ, इसीलिए। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। चलो तमें जया बेन, आपने हाथ का सपोर्ट मत लीजिए किधर भी और सीधे स्ट्रेट होकर के करिए। लीना बेन, कितना टाइम लगा आपको? 10 सेकंड्स बोथ। वेरी, बहुत अच्छा है। जिसको भी जितना समय मैक्सिमम लग रहा है। विमला बेन, आपको कितना टाइम लग रहा है? 15 सेकंड लेने में लगा और 5 सेकंड छोड़ने में लगा। 15 तो बहुत हो गए आपने लेने में, लेकिन अब छोड़ने में भी कंट्रोल करिए। वो भी साथ में बरोबर जो है धीरे 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 छोड़ना है। तो जैसे हम लेते गए तो हमारी श्वास अंदर मैक्सिमम भरी। अब जनरल सेंस में देखेंगे, अब मेरे सामने देखिए, दो से 3 सेकंड नहीं लग रही है। नेचुरल और नॉर्मल जो होती है तो हमको 2-3 सेकंड नहीं लगती, हम छोड़ दें। अब अगर इन्होंने 15 सेकंड ली, आपने अगर 10 सेकंड ली है, तो 10 सेकंड में कितनी मैक्सिमम भर गई? लंग्स में तो भरी ना, लंग्स में भरी तो हार्ट में गई, हार्ट में गई तो ब्रेन में गई, ब्रेन में पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बढ़ गया। ये हमारा सबसे बड़ा फायदा है। न तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत है,
न और किसी ऑक्सीजन के लिए किसी साधन की जरूरत है, न सिलेंडर की जरूरत है। आप खुद अपनी तरह से अपने श्वास को मैक्सिमम ले सकते। जब कोरोना एंटर होता है तो वो जाकर के सीधे लंग्स में कफ को जमा करता है और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में कफ के क्लॉटेस जो है वो आ जाते हैं, तब आपकी श्वास लेने की कैपेसिटी घट जाती है। बस यही हो रहा है सब जगह पर। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो उसको पहले बढ़ने ही न दें। तो पहले हमने ऑक्सीजन की लंग्स एक्सपेंशन एक्सरसाइज कर ली, अब ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं, प्रमाण ज्यादा ले रहे हैं। कपालभाति में हमने थोड़ा अंदर से प्यूरिफिकेशन कर दिया, ओवर गैसेज जो थी निकाल दी, और भस्त्रिका के अंदर हम बरोबर करते 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 लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भरते गए। अब मैक्सिमम टाइम तक हमने इसके अंदर पहले ये ली, अब ये बढ़ते बढ़ते जो है हम इसके अंदर आए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारा। प्राणायाम ये आप अब देखो 1 मिनट में तो नहीं होगा, एक बार में तो नहीं होगा। अब आप हम कोशिश करेंगे कि 10 सेकंड में लेना है तो 10 सेकंड में छोड़ना है, 12 सेकंड लग रही है लेने में तो 12 सेकंड छोड़े। तो लेने और छोड़ने में का भी कंट्रोल। अब वो हैबिट पड़ने में महीना लगता है, कोई आज का एक जादू तो नहीं हो रहा है, और लंग्स के साथ खिलवाड़ भी नहीं करनी है हमको। वेरी स्लोली, धीरे धीरे, बहुत अच्छी तरह से प्यार से लीजिए। अब इसी के साथ ये करते करते हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ओमकार करेंगे। और भी प्राणायाम के प्रकार हैं, लेकिन अभी पहले इतना तो कर लेते हैं हम। इतना करके आप अगर सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो घड़ी बहुत फास्ट जाती है, जल्दी टाइम चलता है, तो ये हो नहीं पा रहा है। अब आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ख्याल है। फिर अब अगली क्लास जब होगी उसके पहले अपनी प्रैक्टिस करके रखिए आप। अगली क्लास क्या रहे थे? मंडे को 8 बजे हम बैठेंगे, तो इसके आगे सब्जेक्ट चलेगा, तब आप सीखेंगे। कल वापस परसों जो है सैटरडे संडे हमारी जो कर्म फिलोसॉफी की क्लास चल रही है, जिसके अंदर अभी यथा प्रवृत्तिकरण का स्टेप चल रहा है, और वो आपको बरोबर शांति से समझना है। अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, बोलिए साहब। मंडे 14 से है, मंडे 14 से है, मंडे 14 से मंडे 14 है। हम 8:30 बजे बैठेंगे। 8:30 के बेसिस। हाँ, 8 के बजाय 8:30 बजे बैठ जाएंगे। प्रतिक्रमण पक्की प्रतिक्रमण हो जाए पहले, और बाद में बैठिए आप, क्या लगेगा? बोलो, अभी किसको क्वेश्चन है, पूछना है? पूछना है सर। हाँ सही, जैसे सांस लेते अब फुलाते तो ये पेट भी फूल जाता है। हाँ, तो जब आप देखिए भस्त्रिका में जाए तब पेट नहीं फूलना है। कपालभाति में पेट पर स्ट्रोक लगेगा, निकल जाएगी। अब जाए उसके बाद तो लंग्स में ही आना चाहिए। पेट आपका बिल्कुल स्थिर रह जाएगा और सिर्फ आपकी लंग्स में श्वास भरेगी। हाँ, मेरे सामने देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो लंग्स में श्वास भरी, पेट को बिल्कुल ख्याल नहीं आया। हाँ, हमारी नेचुरल सांस जब चलेगी तो पेट के साथ उसका बरोबर कांटेक्ट है, तो वो चलती रहेगी। लेकिन आप प्रयत्न करेंगे, आप प्रयत्न करके देखेंगे तो बरोबर कंट्रोल बैठ जाता है। बोलिए और कोई? आपने बहुत अच्छा बताया हमारा सर। हम तो बाहर जाके ही करेंगे, डेक पे ही करेंगे, तो फ्रेश एयर भी मिलेगा। चलो, बहुत अच्छी बात। महाराज साहब, कफ किस लिए होता है? कफ का कारण क्या है? इंसान देखिए, सभी को कफ अब क्या है, हम जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं, एज भी होती है आपकी, इंटरनल एज ऑफ द इंटेस्टाइन। तो क्या है, आपने 100% खाया, लेकिन वो 80% डाइजेस्ट हुआ या 60% डाइजेस्ट हुआ, जो नहीं हुआ वो 40% 20% वो म्यूकस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर वो कफ के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहीं पर स्टमक तो यहीं पर है, और स्टमक क्या है, तो एक वेद का डिस्टेंस है, तो जल्दी से यहाँ आकर थ्रोट में इकट्ठा होकर के बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही थ्रोट में आकर के साइड में रहता है, बीच में आपका वोकल बॉक्स है, लैरिंग्स है, तो वो निकल जाएगा, वहां से आवाज नहीं। लेकिन जब साइड में आकर कफ जम जाता है, या हमारे नाक के पीछे से ऊपर से, जो पीछे जीभ के ऊपर से तालू भाग
पीछे जाते हैं, वहां कैविटीज है, तो वहां आके कफ जम जाएगा, तो निकालना ही है उसको। ये इसीलिए कोरोना सबसे पहले कफ को पकड़ता है। अगर कफ मिल गया तो वो घर बना लेता है। तो पहले फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे कोरोना आपके थ्रोट में रहता है। इसलिए गले की खराश, गला खराब होना, गला भरा हुआ लगना, आपको वॉइस, आवाज से तुरंत आपको पता चल जाए संजय के नहीं, जो घर में रेगुलर आपकी वॉइस सुनने वाले हैं उनको, और आपके बैठी आवाज में, दबी आवाज में तुरंत उनको ख्याल आ जाता है। ये आपको आरसीपीआर तक जाने की जरूरी नहीं है टेस्ट कराने की, आप खुद अपने घर में करिए। इसलिए पहले नाक में कफ जमा हुआ न रहे और गले में जाकर के कफ इकट्ठा न हो जाए। अब गले में से कफ निकालना है तो गर्म हल्दी के पानी से गार्गल करिए, निकल जाएगा। हल्दी 1 गिलास पानी, आधी चम्मच या पाव चमची हल्दी, पाव चमची सेंधा नमक और पाव चमची फिटकरी। अब वो तीनों डाल करके वार्म वाटर करके करते रहेंगे तो यहाँ से गले के अंदर का सारा कफ, वो नमक जो सॉल्ट है वो जाकर उसको डाइल्यूट करता है, पिघलाता है, निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये खाना जो खाते हैं अमुक टाइप का जो खाना, उससे होता है। तो वो तो और ज्यादा होगा ना। अब जैसे खाने में मैदा आ गया, ब्रेड बटर के अंदर, पिज्जा पास्ता के अंदर, तो मैदा तो जब उसमें कोई प्रोटीन कैल्शियम कुछ है ही नहीं तो वो तो कफ करेगा ही करेगा। घी डेयरी वगैरह प्रोडक्ट आ गए आपके, उसमें वो कफ करेगा। अगर आपने तली हुई चीजें खाई है तो आपका अच्छा, आपका डाइजेशन वीक है, अग्नि मंद बोलते हैं जिसको, पाचन अग्नि आपने नहीं है प्रकट, तो वो कफ होना ही होना है। और किसी को दूसरे कारण से, एलर्जी आदि के कारण से होता है, किसी को इस तरह से, तो वो जाकर के कफ फिर लंग्स में भर जाता है। तो लंग्स में कफ नहीं भरना चाहिए। तो पहले आप अगर लंग्स को एक्टिव रखेंगे प्राणायाम से आप, तो आपके लंग्स में कफ नहीं भरेगा। अब साथ ज्यादा से ज्यादा आपको खाना भी, एक दूसरा प्रकार है, घर के अंदर शुद्ध तेल है, घानी का तेल जिसको बोलते हैं ना, लकड़े की कच्ची घानी का, विच इज कॉल्ड एज ए वर्जिन ऑयल, समझे कि नहीं? जी तो जी। 1 ड्रॉप, खाली 2 ड्रॉप जो है दोनों नाक में लगा के रखो। आप घर से बाहर जब मास्क तो लगाते ही हो, तो मास्क लगाने के पहले आप जो है 1 से 2 ड्रॉप दोनों नाक के अंदर लगाना है, नॉट एज ए ड्रॉप, लेकिन खाली लगा के रखेंगे। तो क्या होगा, पॉल्यूशन या बाहर से किसी का इन्फेक्शन, उसके वर्म्स, जर्म्स, बैक्टीरियल, तो वह आपके ऑयल में जाकर चिपक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा। दोनों नाक में जहां तक ऑयल है, आप घर में आए कि आपने नाक साफ कर लिया, नाक साफ करके फिर आपको लगाना है। मैं अब जब अगले क्लास में फिर मुझे मेडिसिन बतानी है, अलग अलग प्रयोग बतानी है आपको, तो उस समय मैं अलग अलग प्रयोग आपको बताऊंगा। अभी क्या था कि वो प्राणायाम तक ही लिमिटेड था, तो टाइम भी हो जाता है। जी जी। हमारा से तल का तेल भी अच्छा है ना, ससमी सीड बहुत ऑयल, अच्छा है, या कोई बहुत अच्छा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बताते हैं कि ससमी सीड ऑयल इज बेटर फॉर नोज, इज इट ट्रू? बिल्कुल लगा लो, आप कोई भी लगाओ, हाँ। आप समझे कि नहीं, खाली वर्जिन होना चाहिए। सरसों का लगाओ, तिल का लगाओ, नारियल कोकोनट ऑयल लगाओ, और नहीं है तो बेटर गाय का घी, हाँ सबसे बेटर। लेकिन वो अवेलेबल हो तो, आप जिसको जर्सी काऊ कहते हैं, दैट इज नॉट काऊ, वो तो आप भूल से मत टच करना। ओरिजिनल जो गिर काऊ बोलते हैं, देशी काऊ बोलते हैं, उसका घी मिले तो जरूर 1-2 ड्रॉप लगाओ, तो वो और ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। कई लोग यहाँ रामदेव का यूज करते हैं, रामदेव का गाय का घी यूज करते हैं कई लोग। સાહેબજી મથાયણ વંદામી સાહેબજી, હા, હવે જ્યારે આપણને બ્લડ પ્રેશર, હાઈ બ્લડ પ્રેશર વાળા કપાલભાતિ કરવી જોઈએ? કરવી જોઈએ, એમાં અનુલોમ વિલોમ વધારે કરવાનું, ખ્યાલ આવ્યો? ભસ્ત્રિકા ને કપાલભાતિ કરતા અનુલોમ વિલોમ વધારે કરો, એ બહુ સ્લોલી ધીરે ધીરે થાય છે ને, તો તમારું હાઈ બ્લડ પ્રેશર ઘટી જાય। અને તમે પોતે ડોક્ટર છો તો પહેલા તમે મીઠું ઓછું કરો, અને પહેલા તમારા ઘરમાં જો આયોડાઇઝ સોલ્ટ હોય કે ટાટા સોલ્ટ હોય તો હમણાં બહાર ફેંકી દેવામાં ફાયદો છે।
બરાબર છે, એવું જ કર્યું છે. સિંધવ સોલ્ટ વાપરીએ છીએ, હિમાલયન સિંધવ વાપરવા છતાં એના percentage down કરો, ડાઉન કરવાના. બરાબર. ઘટાડવાનું છે. Our physical body, it requires only 3 to 5 grams salt per day. The requirement is only that much. But the people, Right. those who are eating the 20 grams, 30 grams, 40 grams, and if your kidney is not filtering that much, then it will be storing more. Then the blood pressure will increase. This is the simple way. Right. હવે બેટર એ ખરો થોડો પાપડ ખીંચ્યા તો बिल्कुल बंद करो. सोडा खारा की बेकिंग सोडा खारा की आइटम जो है बेकिंग पाउडर जिसमें डालते हो, सोडा बाई कार्ब यूज करते हो, तो वो बंद करो जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है. खाली ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने से कुछ नहीं होने वाला. हाँ, मैं आपको आगे चल करके जिनको लो ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई है, उनके लिए भी बताऊंगा आगे ट्रीटमेंट. नमो नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्वसागुणम्. एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं તમારા જેટલું પાસ નથી થતું મારે નલિની શાહ. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो. चत्तारि शरणं भवजामि, अरिहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि. सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्. धर्म लाभ बहुत आशीर्वाद. મથેણ વંદાવી મહારાજ. મખેર વંદામી સુખ સાધના સાહેબજી સાતમા લેજો. हाँ, धर्म लाभ. मथेण वंदामी साहेब. महाराज साहब जो दिखाएंगे ना, जिसको साइनस की प्रॉब्लम है. हेलो. हाँ हाँ हाँ.